अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियोस बना रही हूँ, मतलब आप लोगों से बहुत दिनों बाद मैं मिल रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल बिल्कुल सा हट गया था। मेरा वीडियोस बनाने का कोई दिल नहीं कर रहा था और ना ही अपलोडिंग करने का कुछ भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, और इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। आज फिर मैं उठी तो मुझे मन किया कि मतलब मैं आप लोगों से जो है वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी कुछ रूटीन वगैरह। तो मैं यहाँ पे सुबह में बहुत जल्दी उठ गई थी आज सो कर के। वैसे तो मैं डेली ही जल्दी उठ जाया करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना होता है सुबह, तो उनके लिए चाय वगैरह बनानी होती है, तो उठ जाते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। और क्योंकि कुछ काम तो होता नहीं है, इसलिए होता है कि चलो बच्चे सो रहे हैं तो फिर सो लेते हैं। और आज मैं जल्दी उठ गई थी और मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने कहा चलो आज कुछ काम कर लेते हैं अपना। तो मैं आज बनाने जा रही थी मोमोज़। बना के फरमाइश थी, मना कई दोनों से कह रही थी मम्मा मोमोज़ बना दो, तो मैंने कहा चलो अच्छा आज मैं जल्दी उठ भी गई हूँ और बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं मोमोज़ का वही काम कर रही थी, और जिसके लिए मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को जो है चॉपर में अपने चॉप कर लिया था। फिर उसमें जो है मैं छोटी छोटी पीस कर करके रखी हुई थी चिकन की, वो भी मैंने डाल करके इसमें चॉप कर लिया। ये चॉपर जो मेरा मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब मुझे कुछ भी ऐसा बनाना होता है मोमोज़ वगैरह या कुछ भी, मतलब चॉप करने वाली कोई भी चीज़ होती है तो मुझे ये चॉपर बहुत पसंद आता है। इसमें डालो और मतलब कुछ ही सेकेंड में या आप 1-2 मिनट में कह लें, मतलब माशाल्लाह मेरा चॉप हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आज वेज मोमोज भी बनाई थी। सुबह में उठ करके मैंने पहले वेज वाला बनाया था, क्योंकि मेरे पास सामान पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो जब चिकन बना रही हूँ तो फिर अपने लिए मोमोज़ वेज वाला भी बना लेते हैं, ताकि मैं भी खा लूँगी। फिर ताकि अच्छा लगे, क्योंकि एक खा लेता है फिर अगला नहीं खाता है, तो मतलब होता है हस्बैंड के लिए बना लेते हैं, तो हस्बैंड को होता है कि नहीं जब बनाओ तो अपने लिए भी बनाओ। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है आज फिर दोनों लोगों का बना लेती हूँ, क्योंकि मैं चिकन खाती नहीं हूँ और क्या कहते हैं और हस्बैंड और बच्चे जो है वेज नहीं खाते हैं, तो लोगों का अलग अलग मसला है। तो यहाँ पे मेरे सारे चिकन जो है हो गए थे, चॉप हो गए थे। फिर मैंने इसमें अपनी प्याज कट करके रखी हुई थी वो डाल दी मैंने, और प्याज डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी। ज़्यादा कुछ मसाला तो नहीं ऐड करना होता है इसमें, क्योंकि बहुत ही मतलब क्या कहते हैं बहुत सिंपल सी डिश होती है, और मतलब बहुत ही क्या बताएं आप लोगों को, मतलब अच्छी होती है, खाने में भी ये अच्छी लगती है। वैसे चिकन वाला तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी खाया नहीं है। हाँ वेज वाला मुझे जो है ठीक लगता है। वैसे मुझे मोमोज़ कोई ख़ास नहीं पसंद आता है। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, ताकि थोड़ा सा ऑयली अंदर से रहे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये शाम में बनाना अभी बनाना नहीं है, और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो ये सब काम मुझे थोड़ा सा मतलब वो लगता है करने में। तो आज मेरा जल्दी हो गया तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, खैर है। और उसके बाद ये मैं बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। बहुत देर का मतलब ये तकरीबन शायद दोपहर का वीडियो हो या 3 दिन बज रहे हों, क्योंकि सुबह का काम करने के बाद, वो मोमोज़ का काम करने के बाद मैं उसके बाद खाने की तैयारी करने लगी थी। फिर दोपहर के खाने की तैयारी करी, फिर हस्बैंड आ गए, वो खाना खाएँ, और फिर जब वो थोड़ा रेस्ट करके चले गए हैं तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ। वही सफाई का थोड़ा सा काम होता है, बिस्तर वगैरह पड़े रहते हैं, वो करना होता है, तो मैं वही सब कर रही हूँ कंप्लीट। और आज मैं बहुत दिनों बाद जो है अपने कैमरे स्टार्ट कर रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो मनहार फ़ायदा को फिर से वही एक्साइटेड हो गए हैं कि कैमरा के सामने जो है शरारत इन लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, मम्मा मुझे बात करनी है, ये वो लोगों का तो बस ऐसे ही होता है। तो यहाँ कैमरे के सामने दोनों अपनी बदमाशी चालू है इन लोगों की, और मैं अपने जो है बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ। और सारे काम करने के बाद फिर मैं उसके बाद क्या कहते हैं किचन का कुछ साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि आज किचन का भी कोई काम नहीं हुआ है। तो ये मेरी बेडशीट है, मैं बकरीद के बाद लेकर के आई थी। बकरीद से पहले ही मुझे लेकर के आना था, पर इतनी मसरूफ़ियत थी, पता नहीं क्यों, मतलब टाइम नहीं मिला, क्या मसला हुआ कि मुझे मतलब बेडशीट लानी थी, मैं ले करके नहीं आ पाई। फिर उसके बाद मैं बकरीद के बाद गई थी मार्केट, तो मुझे दिखी बेडशीट अच्छी, मुझे मतलब जैसे चाहिए थी, कॉटन की चाहिए थी, तो मैं उसको ले ली। फिर कई लेकर के आई थी मैं, 2-3 लेकर के आई थी। इंशाल्लाह कभी होगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर मैं किचन में आ गई थी किचन के काम करने के लिए। किचन के काम बहुत सारे पड़े हुए थे, दोपहर के खाने के बर्तन वगैरह, और किचन भी बहुत गंदा सा हो रहा था, चूल्हा वूल्हा कुछ भी मैंने साफ़ नहीं किया था। एक तो सुबह में मोमोज़ वगैरह बनाया, फिर दोपहर का खाना वाना करने के बाद वैसे ही चूल्हा वूल्हा बहुत गंदा हो जाता है, तो सारी चीज़ें गंदी हो गई थी, मुझे जो है सारी चीज़ें सही करनी थी।
और फिर मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं है। तो ये सारे काम मैं अब इस टाइम कर रही हूँ। एक तो आजकल हमारा रूटीन बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दोपहर में सो नहीं रहे हैं। बच्चे जब दोपहर में सो जाते हैं तो अच्छा रहता है, मगर आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। वो रात में एक बार सो रहे हैं 1 बजे तक, 1:30 बजे तक जो भी सो रहे हैं, और फिर सुबह में वो 1 बजे उठ रहे हैं। इनका ये रूटीन हो गया। फिर दोपहर में जब जाहिर सी बात है बच्चे इतनी लेट उठेंगे 1 बजे सो करके, तो फिर दोपहर कहाँ होने वाली, तो दोपहर में ही सो करके उठ रहे हैं, तो फिर दोपहर में कहाँ सोना उनका हो रहा है। तो मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। मुझे होता है कि चलो एक बार सो रहे हैं, लंबा सो ले रहे हैं, आराम में, कोई टेंशन तो नहीं है। मगर हाँ ये कि दोपहर के काम में जो है थोड़ी सी मेरी वो हो गई है, दिक्कत आ रही है। ऐसे इन लोगों को मैं दोपहर में खाना खाने के बाद 3 साढ़े 3 बजे तक सुला दिया करती, तो मुझे अच्छा रहता था कि मैं अपने जो सारे काम है वो मैं कर लिया करती थी ईज़िली। मुझे अच्छा लगता था कि चलो हाँ भाई काम हो जा रहे हैं, कम से कम बच्चे सोए रहते तो इत्मीनान से सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। बच्चे जगे होते हैं, काम तो खैर हो ही जाते हैं, मगर ये है कि थोड़ा सा मुश्किल होती है, बच्चों को भी साथ में देखना होता है। छोटे हैं अभी तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें खैर अल्लाह का शुक्र है सारी मैनेज हो जाते हैं, कोई इतना वो भी इशू भी नहीं है। और बस मैं यहाँ पे चूल्हा वगैरह अपना साफ़ कर रही हूँ। मेरा चूल्हा साफ़ हो गया है, और ये जो मैं स्प्रे डाली हूँ, इस पर बहुत अच्छा स्प्रे, मतलब चूल्हे पे डालो थोड़ा, और थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद मैं इसको बर्तन धोने लगी थी छोड़ करके, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए गंदगी इसकी, और पूरा क्लीन हो गया मेरा चूल्हा। और यहाँ पे रैक वगैरह सब, आज मैंने कहा ना मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि मोमोज़ वगैरह का काम करने 2 तरह का, एक तो मैंने बनाया वेज वाला, फिर चिकन वाला, और फिर खाने वगैरह करने के बाद किचन बहुत गंदा सा हो रहा था। तो उसके बाद मैंने कुछ साफ़ भी नहीं किया था, क्योंकि हस्बैंड भी आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, और वो मतलब खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा मेरा काम सारा ऐसे ही हो गया। खैर ये तो रोज़ का काम है, कभी जल्दी कभी लेट वो तो होते ही है, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ अपनी, और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे क्या कहते हैं बच्चों को देखूँगी ज़रा, कमरे भी सही करने हैं, सब कुछ मतलब काम करना है, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है मेरा। और मैं बहुत दिनों बाद वीडियोस भी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा और वो हो रहा था कि मतलब आजकल मेरा रूटीन वैसे थोड़ा सा वो हो गया है, मुझे काम करने में थोड़ी सी वो दिक्कत सी हो रही है। खैर है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सारे काम हो जाएंगे हमारे, और ये मेरे सारे साफ़ सफाई हो गई है, ये क्लीन एंड क्लियर हो गया है किचन, तो अच्छा लग रहा है। सिर्फ रात में मुझे खाना बनाना होगा तो इतना टेंशन नहीं होगी, खाना बनाना है तो फिर इतना कोई मुश्किल नहीं होता कि किचन साफ़ होता है। और खाने का भी क्या है, मैं मोमोज़ की सारी तैयारी कर ली, बस रात में मुझे आटा गूंदना होगा और उसके लिए फिर बनाना होगा, तो कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। और आजकल आप लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस कोरोना वायरस में, जो है सब लोग के काम कैसे कैसे हो रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताया करें आप लोग अपने काम। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार होगा। और आजकल तो वैसे सारी, मुझे तो लगता है कि सारी माओं का जो है यही हाल होगा, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, जाहिर सी बात है, तो फिर उनका दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। सारी माएँ जो है परेशान है बहुत ज़्यादा, मुझे ये लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे हैं, बच्चे घर में रहते हैं तो थोड़ा सा तंग करते हैं। और बच्चे हैं, और मेरे यहाँ तो मन्हा तो मुझे बहुत तंग करती है। मैं तो बस ये दुआ कर रही हूँ अल्लाह मियाँ कब खुले स्कूल वगैरह और बच्चे स्कूल जाएँ, थोड़ा सा आराम हो। यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मेरा किचन क्लीन एंड क्लियर हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के पास देखने की दोनों क्या कर रही हैं। मैं इन लोगों को वैसे दे कर ही आई थी कि हाँ ये खेलने के लिए, तो ये देखिए क्या कर रहे हैं। देखो रूफू को अपने क्या कर रही हैं, देखें। अम्मा मैं ये नहीं करूँगी। क्या करेंगी? नहीं, मुझे नहीं करना। क्यों? नहीं, मैं नहीं करना। अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं बहुत देर बाद आई हूँ, मतलब आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ। उस टाइम जब मैं ये आप लोगों को वीडियोस दिखाई थी, बच्चों को दिखाई थी, तो उस टाइम शाम का टाइम था, मतलब 7-8 बज रहे होंगे रात के। और अभी जो है 9 बज रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठ गई थी, वो भी ज़रूरी होता है। बच्चे कहते हैं मामा मेरे साथ बैठ करके ये बनवा दो, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं करती हूँ। तो मैं लोगों के साथ थोड़ा सा लग गई थी, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो रूम समेट लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा रूम वगैरह जो है समेट लेते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। रूम वैसे आप लोग देख ही रहे थे कि कितना गंदा सा फैला सा हो गया था। गंदा तो खैर नहीं था, हाँ फैला बहुत ज़्यादा हो गया था। बच्चे जो है जाहिर सी बात है जहाँ भी रहेंगे वो तो बच्चे हैं, फैलाएँगे ही।
तो मैं रूम वगैरह साफ कर करके सब सारी चीज़ें रूम वगैरह समेट करके अब मैं किचन में आई। किचन में आने के बाद मैं मोमोज फिर से बनाने की तैयारी कर ली, वही जो सुबह में मैंने बैटर बनाया हुआ था। तो अब उसको फाइनली बनाने का टाइम आ गया है। तो उसके बाद मैंने आटा गूंद करके रख लिया है और फिर मैं यहाँ पे टमाटर जो है चटनी बनाने के लिए ले ली हूँ। चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था। मुझे हुआ कि नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाती है। सबको जाहिर सी बात है, कोई भी इतना लंबा वीडियो देखना नहीं पसंद करेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मैं जो वेज वाला बना करके रखी थी वो भी मैं जो आप लोगों को दिखा रही थी। तो बच्चे आके पीछे हुए हैं, बच्चे मांग रहे हैं मम्मा मुझे भी आटा दे दो, मुझे बनाना है। तो मैंने उन लोग हल्का सा आटा निकाल करके उन लोगों को दिया और फिर आटे में तेल लगा करके मैं इसको अच्छे से जो है गूंद करके मतलब बिल्कुल चिकना आटा कर लूँगी, जो आटा मेरा था फिर से। और मेरा आटा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा बहुत अच्छा हो जाएगा और इसके अब मोमोज़ बनने की तैयारी होगी। तो मोमोज़ जो बनाना हो, मोमोज़ दो तरह से बना सकते हैं। या तो आप इस लोई को थोड़ा सा मतलब बड़ी लोई लेकर के बड़ा सा बेल करके किसी भी मतलब गोल ढक्कन से या किसी भी चीज़ से आप कट कर करके छोटा बना लें, और या फिर एक छोटी लोई लेकर के अलग अलग बेलें। तो मुझे जो है छोटी लोइयाँ लेकर के अलग अलग बेलने में ज़्यादा ईजी लगता है, और तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बेल करके किसी भी ढक्कन से कट करती हूँ तो बहुत छोटा होता है, मतलब जैसे रेडीमेड वाला होता है वैसा होता है। तो मतलब मुझे होता है यार जब घर पे ही बनाना है तो फिर इतना छोटा क्यों बड़ा बनाऊँ और ख़त्म करो, इतना डेटिंग में क्या करना। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ नया ट्राई करने जा रही थी, मतलब तो मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। और ये जो मैंने ट्राई किया वो वाकई में बहुत ही मुझे अच्छा लगा आइडिया अपना। मैं यहाँ पर एक जिपलॉक बैग था मेरे पास, तो मैंने कहा कि चलो उसको जो मैंने हल्का सा तेल डाल करके हल्का सा मतलब तेल उसकी दोनों तरफ लगा दिया और उसमें अपनी लोई डाल करके अब मैं इसको बेल रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया, अगर आप लोग भी कभी ट्राई करेंगे तो ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि जो लोई होती है वो ऐसे बेली नहीं चाहती है तेल लगा करके, ऑब्वियसली वो जो है सूखा आटा लगा के बेलती है, फिर जब वो मोमोज़ बनाओ तो ऊपर से सूखा हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं होता है। मगर आज का मोमोज़ मेरा बहुत अच्छा हो गया था, मैंने ये ट्राई किया। तो यहाँ पे मैं पतली सी उसकी जो है लोई बेल करके अब मैं इसमें अपना जो है चिकन का बेटर जो है भर करके इसको मोमोज़ का शेप दे दूँगी। और क्या कहते हैं, अभी आप लोग भी ट्राई करें। प्लास्टिक से जो मैंने नया जो है वो निकाला है बहुत ही अच्छा बनता है वाकई में। मुझे आज बहुत अच्छा मोमोज़ बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक तो ये कुछ नया था इसलिए नया करने में कुछ ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और क्या कहते हैं मुझे बहुत ईजी भी लगा। मतलब मैं अगर चौकी बेलन पे ऐसे कर करके आटा क्या कहते हैं तेल लगा करके बेलती तो वो बिल्कुल मुझसे बेला ही नहीं जाता है, मतलब चिपक जाता है, मुझसे बेला ही नहीं बनता है। और इस पर जो है मुझे बहुत ईजी लगा। तो मैं यहाँ पे पारी आप लोगों को फिर से एक और बना करके दिखाती हूँ। मतलब इसकी लोई थोड़ी सी क्या कहते हैं, इसका जो रोटी होती है थोड़ी सी पतली होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा और पतला करूँगी ताकि अच्छा लगे और फिर मैं इसको बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जो अपना इडली का साँचा जो था मेरा, मैंने उसको निकाला, उसमें पानी डाल करके मैं इसको रख ली। और अब मैं उसके बाद इसमें हल्का सा तेल से इसको ग्रीस करूँगी अपने साँचे को, और उसके बाद फिर मैं इसमें मोमोज डाल दूँगी जो बना के मैंने रखा हुआ था। इडली का साँचा बहुत अच्छा नीचे कर करके आप मतलब इसमें खारा वगैरह भी बना सकते हैं, मोमोज भी बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छा होता है। और ऊपर इडली का भी इसमें दिया हो, इडली भी बना सकते हैं। तो मैं नीचे वाले में ऐसे करके रख देती हूँ, फिर ऊपर वाला जो होता है इडली वाला बड़ा वाला उसको भी मैं उसमें भी डाल करके रख देती हूँ, तो मेरा इकट्ठे जो है ज़्यादा सारा बन जाता है। तो यहाँ पे मेरा देखिए मोमोज़ तैयार हो गया है। मैंने अपना इसमें वेज वाला भी डाल दिया था और चिकन वाला दोनों मैंने इतना डाल करके बना लिया था थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने कहा चलो जो है फिर खाते रहेंगे, क्योंकि मना जो है किचन में ही देख रहे हैं आप लोग हैं कि बार बार आई हुई मम्मा बना या नहीं बना। मना को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, उसको जो है ऐसी चीज़ें देख करके भूख लग जाती है फिर। तो ये मैंने चटनी बनाई थी मोमोज़ की वो है, और ये मेरा मोमोज़ बहुत अच्छा बना था और माशाल्लाह। और आप लोग भी आएँ और खा लें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अभी हम लोग खेल रहे थे मगर मैं अब मना को क्या आ रही है? हाँ? क्या आ रहा है? मोमोज़ देख करके क्या हो रहा है बेटा को? इसमें आ रही है? हाँ। लालच नहीं आ रही है? लालच नहीं आ रही है।
कैसे भूख लगती है? ऐसे कैसे भूख लगती है? ऐसे दूर जाके बताइए। ऐसे ऐसे भूख लगती है। और रूफू को कैसे भूख लगती है? दोपहर अभी खाना नहीं खाती है मगर मम्मा इसके लिए मोमोज बनाई है क्योंकि हम दोनों ने सुबह में खाया चिकन। अब थोड़ा जल्दी से बाय बाय कर दो। तब अब तक खाना है। बाय। हम लोग अभी खाने जाए तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि मैं खा कैसे रहूंगी। बाय बाय। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।